लुक का फॉर्मूला पूरा कवर है एक ही वीडियो में, आप देखते रहिए, बस बिना स्किप करे वीडियो देखें और आप सीख जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, अगर आपको बिल्कुल यूज़ करना नहीं आता तब भी आप एकदम से कर सकते हैं। तो हमने पहले अपने डेटा को एकदम अच्छे से सेट कर लिया है, तो आपको आपको अच्छे से दिखाई दे। तो इसके लिए आपको सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं मेहनत करना है। लुकअप फॉर्मूला सबसे छोटा लुकअप होता है, उसके बाद लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप आता है। तो सबसे छोटे से शुरुआत करेंगे, अगली वीडियो में हम कवर करेंगे एक्स लुकअप। तो इस वीडियो में करते हैं। पहले आपको किसी भी सेल में लुकअप लिख देना है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे आप लुकअप फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो उसके नेक्स्ट फॉर्मूले में इज इक्वल टू डाल के लुकअप लगाना है। अब देखिए इसका जो मतलब सिंटैक्स है वो क्या-क्या माँग रहा है। सबसे पहला सिंटैक्स का लुकअप वैल्यू माँग रहा है, यानी कि आप लुकअप वैल्यू दे दीजिए। जैसे कि मैंने एक आईडी दे दिया है, उसके बाद कॉमा डाल के अब वो माँग रहा है लुकअप वेक्टर, यानी कि अब मेरे को लुकअप वेक्टर पूरे में से चाहिए। अब आप दूसरे फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं, लुकअप एरे वाले को अब डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो उस हिसाब से मेरे को एंड वाली चीज़ें दे देगा वो मतलब जैसे कि आप जिस सेल से सेलेक्ट करते हैं वो आपका फर्स्ट सेल होता है एंड लुकअप एरे में आपको लास्ट सेल की वैल्यू देता है, जैसे कि मेरे को दे दिया। अब इसके लुकअप के होते हैं दो तरीके, आपने एक तरीका देख लिया और दूसरा तरीका होता है लुकअप वेक्टर वाला। पहले आप इसे अच्छे से देख लीजिए कि आपने कैसे काम किया ये मैंने मतलब फर्स्ट वाला सेलेक्ट किया, उसके बाद मेरे को लास्ट वाला दे दिया। यहाँ पे भी मेरे को एक प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, जैसे कि अगर मैं किसी का भी मतलब सिंपल मैंने एक सिंगल आईडी दिया है तो जिसकी वजह से मेरे को बार बार आईडी चेंज करने के लिए फॉर्मूले में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करेंगे। मैंने लुकअप वैल्यू को किसी भी सिंगल या खाली सेल में डाल दिया है। तो अब आप उस खाली सेल में अगर कोई सी भी आईडी लिखते हैं तो उस हिसाब से वो आपको मतलब आपका एरे मतलब रिजल्ट वेक्टर देगा। जैसे कि मैंने एक आईडी लिखा है उसके हिसाब से मेरे को रिजल्ट मिल रहा है। अगर आप आईडी को चेंज भी करते हैं तो आपको दूसरा रिजल्ट मिलेगा। तो ये फॉर्मूला मतलब बहुत काम का है। जैसे कि किसी भी सिंगल सेल को आप डायरेक्ट सेलेक्ट ना करें, किसी भी ब्लैंक सेल में अपना लुकअप वैल्यू लगाएं ताकि आप ब्लैंक सेल में अपना जो डेटा है बार बार चेंज कर सकें। आई होप आपको समझ आ रहा हो अच्छे से। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मतलब तरीके पे। लुकअप को आप दो तरीके से यूज़ करते हैं, लुकअप एरे और लुकअप वेक्टर की तरफ से। आपने लुकअप एरे देखा है, अब हम देखेंगे लुकअप वेक्टर। अब देखिए दोबारा से लुकअप में क्या मांग रहा है, वो लुकअप वैल्यू मांग रहा है। तो आप लुकअप वैल्यू में किसी भी ब्लैंक सेल को सेलेक्ट करें मेरे हिसाब से, देन उसके बाद आपको देना है कॉमा। अब मांग रहा है वो लुकअप वैल्यू, यानी कि आपको जिस वैल्यू में से चाहिए आपको, जैसे कि मेरे को आईडी से ही चाहिए तो मैं आईडी का जो पूरा सेल है ना वो मैं दे दूँगा, ताकि मेरे को जो आईडी में अगर यहाँ पे लिखता हूँ तो मेरे को उसका रिजल्ट मिल जाएगा। आपको आईडी का पूरा सेल सेलेक्ट कर देना है एंड आपको उसको फिल कर देना है इसमें, एंड उसके बाद आपको कॉमा देना है। एंड कॉमा देने के बाद आप देखिए जो रिजल्ट वेक्टर है ना, तो वो आपसे पूछेगा क्या चाहिए आपको आईडी के नाम से। जैसे कि आप कुछ भी ले सकते हैं, स्टेट, सिटी, सेगमेंट, कैटेगरी, सब कैटेगरी। तो हम लेते हैं अभी सब कैटेगरी या सेगमेंट, किसी को भी ले सकते हैं। आप सिटी को लेते हैं, सिटी का पूरे मतलब कॉलम को आपको सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद आपको एंटर कर देना है। अब देखिए वो फॉर्मूले में NAE दिखा रहा है क्योंकि आपने कुछ लिखा नहीं है अपने ब्लैंक सेल में। अब अगर आप अपने ब्लैंक सेल में कुछ भी लिखते हैं अपने आईडी में से तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा अच्छे से। आप कोई सी भी आईडी कॉपी करते हैं यानी यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, तो उसके बाद आपको देखो रिजल्ट मिल रहा है। मैंने आपके बाद देखो मैंने सिटी सेलेक्ट किया है और सब कैटेगरी नहीं। तो ये फ़ायदा होता है दूसरे मतलब लुकअप का। देखिए मैंने अगर मैं इस आईडी को चेंज भी करता हूँ तो मेरे को दूसरा रिजल्ट मिलता है। अगर आप किसी भी आईडी को स्टार्टिंग में फॉर्मूले में ही सेलेक्ट कर ले रहे हैं तो आपको बार बार चेंज नहीं कर पाएंगे उस आईडी को, इसलिए कोई ब्लैंक सेल ही सेलेक्ट करें मेरे हिसाब से, ताकि ब्लैंक सेल में आप खुद भी मतलब बार बार डेटा को चेंज कर सकें। अब अभी हमने लुकअप फॉर्मूले से मतलब एक सिंगल मतलब रिजल्ट देखा है। अब हम देखेंगे लुकअप फॉर्मूले से मल्टीपल रिजल्ट एक ही बार में, यानी कि अगर मैं ऑर्डर आईडी डालूँ तो रीजन मिल जाए, कंट्री, स्टेट, सिटी, सेगमेंट, कैटेगरी और कैटेगरी सब कैटेगरी, मतलब सारी मेरे को एक साथ ही मिल जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले अपने हेडिंग को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है ताकि आपको मतलब एक एक करके डालना पड़े। तो उसके बाद क्या करना है आपको रीज़न वाली या फिर किसी भी कैटेगरी को पहले सेलेक्ट कर देना है। देन उसके बाद आपको इसमें इज इक्वल टू का साइन डालना है। फॉर्मूला स्टार्ट करने का सबसे बेसिक तरीका होता है इज इक्वल टू साइन डाल के आपको उसमें लुकअप, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, आप लिखना है लुकअप। लुकअप लिखने के बाद आपको जो है वो देखिए आप सेगमेंट देखा करिए, सिंटैक्स मतलब क्या मांगता है वो देखिए। आप मांग रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में मैंने ऑर्डर आईडी का नेम दे दिया है, देन कॉमा। अब मांग रहा है मेरे से वो लुकअप एरे, लुकअप वेक्टर भी मांग रहा है लेकिन मैं दूंगा लुकअप एरे। लुकअप एरे में मैंने सिर्फ 2 कॉलम दिया है तो जिसकी वजह से मेरे को फर्स्ट कॉलम की वजह से वो सेकंड कॉलम का डेटा देगा। आप देख सकते हैं अभी दोबारा से कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं है। अब मैं कुछ लिख देता हूँ उसमें, जैसे आईडी मैंने पेस्ट कर दिया तो उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे को मतलब उसका आंसर मिल रहा है। अब ऐसे ही कैटेगरी, स्टेट, सिटी मतलब आपको सब चाहिए तो आप ड्रैग करेंगे ना तो सबसे बड़ी गलती करेंगे। देखिए मैं आपको ड्रैग करके दिखा दे रहा हूँ, इसमें डेटा तो मेरे को दे देगा ये, लेकिन डेटा हमेशा गलत देगा। देखो अभी मैंने उसमें पूरा सेलेक्ट करके ड्रैग कर दिया,
अब आप इस डेटा को सोच रहे होंगे डेटा तो मिल गया। अब आप इस डेटा को ज़रा हाईलाइट करके दिखाता हूँ मैं आपको, तो आप देख सकते हैं पूरा डेटा मतलब इसने गलत दे दिया है। जैसे कि साउथ है, इंडिया है, वो तो सब सही दिया है, लेकिन स्टेट में तमिलनाडु था, इसने हरियाणा दिया है। सिटी में देखिए आप पूरा न्यू दिल्ली दे दिया है इसने, बल्कि मेरा चेन्नई सिटी है। कैटेगरी में टेक्नोलॉजी दे दिया है, बल्कि मेरा कंप्लीट है। तो मतलब पूरा डेटा गलत दे रहा है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ लॉक नहीं किया है। एंड आपको स्टेट मतलब लुकअप फॉर्मूला अप्रॉक्स वैल्यू मेरे को दे रहा है, तो अप्रॉक्स वैल्यू मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें मेरा डेटा गलत आ रहा है। और गलत डेटा हम करेंगे तो आपको कहीं पे भी मतलब निकाला जा सकता है किसी ऑफिस से। तो आपको क्या करना है इसमें, मतलब मेरा जो फॉर्मूला मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा, ताकि मेरे को डेटा मेरा एकदम सही मिल सके और एक्यूरेट ही चाहिए मेरे को डेटा। तो हम पहले डेटा वैल्यू अपनी सेलेक्ट को मतलब सेल को उसको F4 से फ्रीज कर देंगे, ताकि हमारा जो F4 से मतलब फ्रीज करने के बाद हमारा सेल्स ड्रैग नहीं होगा। हमारा पूरा डेटा ड्रैग होगा, लेकिन सेलेक्ट सेल नहीं होंगे ड्रैग। तो मैंने दोनों को F4 से सेलेक्ट कर दिया। अब आप ट्रैक करते हैं तो उसके बाद जो हमारा डेटा है वो एकदम सही आएगा। देखिए मैं अब ट्रैक कर रहा हूँ, तो देखिए मेरा डेटा एकदम एक्यूरेट एकदम सही आ रहा है, एकदम कोई अप्रॉक्स वैल्यू नहीं आ रही है, राइट वैल्यू आ रही है जो इसमें डेटा में दी रखी है। आप कंट्रोल R से भी ट्रैक कर सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट खींच के मतलब ट्रैक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं मतलब मैं जो डेटा मांगा था वही डेटा मेरे को मिल रहा है। देखिए अब कैटेगरी में, रीजन में, स्टेट में, सिटी में, सेगमेंट, कैटेगरी मतलब सब कैटेगरी जो डेटा इसमें है मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर सका है, आप देख सकते हैं। तो मतलब मेरे को कुछ भी डेटा गलत नहीं आ रहा, तो आपको F4 की यूज़ करना ही है, जिससे आपका डेटा एकदम मतलब ड्रैग नहीं होगा। अगर आप ड्रैग करते हैं तो आपका डेटा अप्रॉक्स वैल्यू में चला जाता है, और अप्रॉक्स वैल्यू हमेशा गलत आती है इसमें लुकअप फॉर्मूले में। तो ये लुकअप फॉर्मूला बहुत पुराना है, इसलिए आपका जो अप्रॉक्स वैल्यू हमेशा इसमें गलत आ सकता है। आई होप आपको जो वीडियो में समझाया है वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप डायरेक्टली कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में भी समझा सकता हूँ। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी भाई एक ही फॉर्मूले के लिए। तो अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।